डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसका मतलब संविधान को इसने नहीं लिखा है, संविधान को लिखा है प्रेम बिहारी सिंह रायजादा ने, डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा है। उस समिति के यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना, इनको पढ़ा किसी और ने। आप लोगों को सबसे पहले एक बात बता दें कि इस सेशन को स्किप करना आप लोगों का बड़ा भूल हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है हम लोग भारत के निर्वाचन आयोग में जो टेस्ट हमने दिया था उसका पूरा एनालिसिस करने वाले हैं MCQ बेस्ड पर, और पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का टॉपिक जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरे इंडिया में लोकसभा चुनाव है और कौन कराता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, और वहां से क्वेश्चन आने की 100% जो है संभावनाएं बन रही है। कुछ क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही, तो थोड़ा सा समय के साथ इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए MCQ बेस्ड पर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है एनालिसिस में हमारा टेस्ट सीरीज में था, वो भारत निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन है हमारा, एकदम इजी क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था, मैंने लेके आया। यानी कि व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले इसका जो ऑप्शन है उसको देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं क्या है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ चुके हैं कि नंबर 1 में है स्वायत्त संस्था, नंबर 2 में है संवैधानिक संस्था, 3 नंबर में है यानी कि C नंबर में अर्ध न्यायिक संस्था, और 4 नंबर में जो है यानी कि D नंबर इनमें से सभी। यानी कि बोला जा रहा है कि भारत में जो निर्वाचन आयोग है वो एक संस्था है, किस प्रकार का है, स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, अर्धन्यायिक संस्था या सभी है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्वायत्त संस्था क्या है। स्वायत्त संस्था का मतलब होता है एक ऐसा संस्था जो कोई भी काम करने के लिए फ्री है, इस पर कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है ना, बाहरी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ना ही कोई मिनिस्ट्री इस पर हस्तक्षेप कर सकता है, ना ही गवर्नमेंट इस पर हस्तक्षेप कर सकता है इसके कामों पे। ये जो काम कर रहा होगा वो अपने निष्पक्ष रूप से करेगा और किसी के हस्तक्षेप किए बिना ही करेगा, ठीक है ना, उसी को स्वायत्त संस्था कहते हैं। तो भारत में जो निर्वाचन आयोग है वो चुनाव जो कराता है वो निष्पक्ष रूप से कराता है, और दूसरी बात कि उसके जो चुनाव कराने का कार्य है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है लीगली, इसीलिए ये हमारा पहला तो सही होगा, ठीक है ना। अब दूसरे बारे देख लेते हैं संवैधानिक संस्था। भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसको संविधान में भी उसका मेंशन किया गया है, यानी कि संविधान के आर्टिकल 324 से 329 को देखेंगे तो हमारा निर्वाचन दिया गया है, निर्वाचन दिया गया है, यानी कि निर्वाचन कौन कराएगा, तो भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहेंगे, ठीक है ना, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग कहेंगे। ये बात कहां पर कहा गया है, संविधान में कहा गया है, संविधान में हमारा इसका जिक्र है, यानी कि जो भी चीजों का जिक्र संविधान में होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग संवैधानिक संस्था कहते हैं। जिस संस्था का, जैसे यूपीएससी भी ये जो है वो एक संवैधानिक संस्था है, इसका मतलब है कि संविधान में यूपीएससी का जिक्र है किसी अनुच्छेद में। तो अभी हम यूपीएससी के बारे में नहीं देख रहे हैं, अभी हम निर्वाचन आयोग के बारे में देख रहे हैं, तो बात हम लोग इसी के बारे में करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस लेके रहिए और पूरे वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तीसरा है हमारा, है ना, अर्ध न्यायिक संस्था। अर्ध न्यायिक संस्था मतलब होता है कि जिसके पास फैसला सुनाने का मैक्सिमम अधिकार प्राप्त हो। न्यायिक संस्था जो हमारा है इंडिया में वो सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और जो स्थानीय न्यायालय है यानी कि जिला कोर्ट जो जिसको कहते हैं, उन सारी चीज़ों को छोड़ करके यहाँ सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे एपिक है, सबसे ऊपर है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ सबसे बड़ा न्यायिक संस्था है। अब उसका आधा यानी कि कुछ मामलों में जो सुनवाई कर सकता है, यानी कि अर्ध न्यायिक संस्था। अगर कोई एमएलए या फिर एमपी, है ना, अपना दल को बदलना चाहे या फिर बागी निकल जाए, तो इन सारी चीज़ों का फैसला कौन करेगा, इन सारी चीज़ों का फैसला करेगा आपका भारतीय निर्वाचन आयोग करेगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको अर्ध न्यायिक, है ना, संस्था कहते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ काम में हेल्प मिल जाता है इनको। तो ABC तीनों हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसीलिए हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से संबंधित कि भारत निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। आ गया क्वेश्चन कि कौन से अनुच्छेद में। अभी मैंने बताया कि
ये अनुच्छेद कौन सा होगा? 324 से 329 के बीच में, है ना, इसके बारे में कहा गया है कि इलेक्शन होगा, यहां पर कहा गया है, और यही हमारा लगभग राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे कि निम्न में से क्या भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग जो है, यानी कि चुनाव आयोग जो है भारत के, उनका काम क्या है? सिर्फ चुनाव कराना या फिर कुछ और भी? हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया का देखरेख करना, क्या इनका काम है? नियंत्रण करना, क्या इनका काम है? चुनाव कराना, क्या इनका काम है? सबसे पहली बात तो हम लोग सभी को जानते हैं, चुनाव कराना, कि भारत में जो निर्वाचन आयोग है, तो निर्वाचन आयोग का काम ही है चुनाव कराना। सेकंड में आता है कि चुनाव सिर्फ कराने से नहीं होगा, जैसे कि भी अभी आचार संहिता लगा हुआ है, तो किसी भी देश में, किसी भी देश को छोड़ देते हैं, हम भारत के बारे में लेते हैं कि भारत में जब आचार संहिता लगता है तो जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो मंत्रिमंडल के हाथों से निकल करके किनके हाथों में चले जाते हैं? चुनाव आयोग के हाथों में चले जाते हैं। चुनाव आयोग जिस तरह से प्रशासन का यूज कर सकता है चुनाव कराने के लिए, उसको वो अथॉरिटी है, ठीक है ना। तो वो क्या कर सकते हैं? उसके लिए उसको नियंत्रण करना होगा पूरा प्रशासन को, यानी कि नियंत्रण करने का भी जो पावर है किसके पास है? चुनाव आयोग के पास है, ठीक है ना। उसके बाद जो निर्वाचन होगा उस पूरे प्रक्रिया में, या फिर उसके बाद भी जितना भी देख रेख का प्रक्रिया है कि चुनाव से संबंधित या फिर किसी भी सदस्यता के संबंधित, ये सारा का देख रेख कौन करेगा? भारत में निर्वाचन आयोग करेगा। यानी कि इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, स्थानीय निकाय चुनाव का आयोजन कौन करता है? स्थानीय निकाय चुनाव यानी जैसे पंचायत चुनाव हो गया, नगर चुनाव हो गया, ठीक है ना, इस तरह का जो चुनाव होते हैं वो कौन कराते हैं? ठीक है ना। हु ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नंबर बी है राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, तीसरा है राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, और डी है ए और बी दोनों। तो सबसे पहली बात, भारत में जो निर्वाचन आयोग है उसका काम है, सबसे पहला बात, लोकसभा चुनाव का आयोजन करना, राज्यसभा चुनाव का आयोजन करना, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति चुनाव का आयोजन करना, उपराष्ट्रपति के चुनाव का आयोजन करना, ये सारा जो है फंक्शन किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा भारतीय चुनाव आयोग का, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग का, ठीक है ना। दूसरा में आ जाएगा, विधानसभा में भी यही रोल अदा करते हैं भारत निर्वाचन आयोग, जो है क्या करते हैं? चुनाव कराते हैं, विधानसभा का चुनाव और विधान परिषद का भी चुनाव कौन कराते हैं? भारतीय चुनाव आयोग यानी कि भारत निर्वाचन आयोग कराते हैं। किसकी सहायता से? तो उसमें हेल्प लेते हैं राज्य चुनाव आयोग का, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। अब राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग का ही कार्य क्या होता है? इसी का कार्य होता है विधानसभा और विधान परिषद चुनाव आयोग में भारत निर्वाचन आयोग का हेल्प करना और जो स्थानीय निकाय का चुनाव है उसको संपन्न कराना। तो कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग इसका इलेक्शन कराता है, ठीक है ना, राज्य सरकार नहीं कराता है। तो नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनमें से कौन है? हमारा यहाँ ऑप्शन है डॉक्टर राजीव शुक्ला, डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु, ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार। सबसे पहली बात बता दें कि ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये कौन है हम लोगों को नहीं पता, डॉक्टर राजीव शुक्ला। बी नंबर में आता है सुखबीर सिंह संधू, ये जो हमारा है ये एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है ना, एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर है, यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं, इनके चुनाव आयोग के जो हेड हैं उसके नीचे जो काम करने वाले उनके मेंबर होते हैं, उनमें से एक है कौन? सुखबीर सिंह संधू, जो हाल ही में इसका अपॉइंटमेंट हुआ है 2024 में, और दूसरा है ज्ञानेश कुमार, ये भी जो है एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो राजीव कुमार है। इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले एक बार फिर से बोलेंगे कि आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉरवर्ड कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। यहाँ प्रथम निर्वाचन आयुक्त के बारे में बात किया जा रहा है। अभी हमने क्या बोला कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्या हमने क्या जिक्र किया था अभी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है ना, यानी कि मुख्य चुनाव आयोग, क्योंकि यहाँ पर 3 मेंबर वाला चुनाव आयोग होता है। कितना मेंबर वाला? 3 मेंबर वाला। एक होता है
चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयोग, और दूसरा होता है एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर। ये दो होते हैं, ठीक है। ये कितने होते हैं? दो होते हैं कुल, तो टोटल में 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया। तो इस जगह पर हम देख रहे हैं कि भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। यहां पर सिर्फ निर्वाचन आयुक्त के बारे में बोला है ना, यानी कि चीफ कमिश्नर नहीं बोला है, इलेक्शन कमिश्नर बोला है। जब पहला इलेक्शन कमिश्नर था ना, उस समय चीफ और एडिशनल नहीं हुआ करता था, मात्र एक मेंबर वाला हुआ करता था। पहले 2-3 मेंबर नहीं हुआ करते थे, सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर हुआ करते थे, सिर्फ निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे। तो कौन थे, चलिए देखते हैं। तो यह है श्री सुकुमार सेन, सुखबीर सिंह सिंधु, ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार। इनके बारे में अभी देख लिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर, ये भी एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर है। तो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे कौन? राजीव कुमार। लेकिन सबसे पहला कौन थे इलेक्शन कमिश्नर? तो सुकुमार सेन। ये हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया है? भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया है? इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं फिर सब लोगों को बोलूंगा कि व्हाट्सएप का लिंक नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, फेसबुक का लिंक नीचे दिया गया है। आप लोग उससे जुड़ सकते हैं और टेस्ट सीरीज का मजा ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में कि भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म? तो हमारा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951 और 25 जनवरी 1951। एकदम लगभग क्लोज डेट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि हमारा देश जब आजाद हुआ था तो 15 अगस्त को हुआ, 15 अगस्त 1947 को हुआ, ठीक है। उसके बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ था वो हमारा 26 जनवरी को हुआ, 26 जनवरी 1950 को हुआ, ठीक है, 1950 को हुआ। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन के बारे में बोला गया है, ठीक है ना। अब हम कैसे इसको फाइंड करेंगे? तो जो पहला हमारा आम सभा चुनाव हुआ था यानी कि लोकसभा चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था, 1951-52 में हुआ था। तो उससे पहले ही कहीं ना कहीं हुआ होगा, है ना, चुनाव आयोग का गठन। जो चुनाव कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा। तो कौन कराया था, कब हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 के आसपास हुआ होगा। तो 26 जनवरी 1950 को तो गठन हो नहीं सकता है क्योंकि उस दिन लागू हुआ था। तो उसके वजह क्या किया गया? 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष भारत निर्वाचन आयोग को 1 सदस्यीय निकाय से 3 सदस्यीय निकाय कर दिया गया? When was the Election Commission of India changed from 1 member body to 3 member body? ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब है कि पहले कितना कमिश्नर था? 1 कमिश्नर था। इसको क्या कहते थे? निर्वाचन आयुक्त कहते थे, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर कहते थे, चीफ उप कुछ नहीं कहते थे। लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया? 3 कर दिया गया, जो अभी मैंने बताया तीनों के बारे में, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, ठीक है ना। तो इसको कब कर दिया गया? तो 1951 में तो नहीं किया गया, तुरंत जैसे आया तुरंत तो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो 1991 में भी नहीं करेगा, 1950 में भी नहीं देख रहे हैं हम। कब देखेंगे इसको? 1989 में किया गया, ठीक है ना, 16 अक्टूबर 1989 में किया गया, ठीक है। 1 सदस्य से 3 सदस्य निकाय कर दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कार्यकाल निश्चित किया गया, कितना? भारत में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसका कार्यकाल कितना है? पहले कोई कार्यकाल नहीं था, बाद में एक अमेंडमेंट लाया गया 1991 के आसपास और ये संशोधन करते हुए इसका जो टेन्योर है उसको फिक्स किया गया। तो चलिए बात करते हैं, इसका ऑप्शन आ गया है तो 5 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो। 5 वर्ष यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है और 62 वर्ष, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। 5 वर्ष यानी कि कार्यकाल के बारे में बता रहा है, अगर 5 साल पूरा कर लिया हो उसके बारे में, या 6 साल पूरा कर लिया हो या फिर 5 साल, ठीक है ना। और 62 साल यानी कि उसका उम्र बता रहा है, ये उसका एज है, ठीक है ना। 65 साल, 62 साल, फिर 65 साल, ठीक है ना, ये क्या है? उसका उम्र है, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि 5 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो, यानी कि 5 वर्ष वो अपना कार्यकाल पूरा कर लिया या फिर उससे पहले ही 62 साल हो गया हो तो रिटायर हो जाएंगे, क्या ये है? या फिर उसका वो 6 साल अपना काम कर लिए और 65 साल वो अपना उसका उम्र हो गया उससे पहले, वो है। या फिर 5 साल में उसका कार्यकाल पूरा होना था और 65 साल उसका उम्र उससे पहले हो गया, अब वो रिटायर कर जाएगा। इनमें से कौन सा हो सकता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा, यानी कि कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है
वो 6 साल अपना कार्यकाल निभाएंगे। कितना साल करेंगे काम? वो 6 साल करेंगे। अगर 6 साल से पहले वो 65 साल के हो जाते हैं तो उनको पहले ही वो पद छोड़ना होगा। ठीक है। और दूसरा चीज आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर ए नंबर देख रहे हैं 5 वर्ष या 62 वर्ष, ये एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर के लिए है। एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर के लिए है कि वो 5 साल अपना पूरा कर लेगा तो रिटायर हो जाएंगे। अगर 5 साल वो पूरा करने से पहले उनका 62 साल अगर हो जाता है एज, तो वो अपने पद को छोड़ देंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि कौन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उसको कौन अपॉइंट करता है ना? हु अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है ना, कौन अपॉइंट करता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद, या इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय संसद तो नहीं करता है, ठीक है ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल भी नहीं करता है, तो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करते हैं। कैसे नियुक्ति करते हैं? तो इनके सलाह पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर करते हैं। ठीक है। अब आपको बता देते हैं कि ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बात कर रहे थे। किसका बात कर रहे थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। लेकिन जब एडिशनल होता है, एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसका नियुक्ति कौन करता है? तो इसका नियुक्ति जो है, एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर का नियुक्ति कौन करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर करता है। ठीक है ना। और साथ में अनुमोदन किसका लेता है? प्रेसिडेंट का लेता है। ठीक है। और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसमें जो है कौन उसका नियुक्ति करते हैं? स्टेट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उसका नियुक्ति जो है केंद्र में भारत के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो करते हैं राज्य सरकार के सलाह से। ठीक है ना। राज्य सरकार आपको बोलेंगे कि इनको कर दीजिए, यहाँ के इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर दीजिए, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया उसको क्या करेंगे? वहां पर नियुक्त कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 11वां नंबर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर राजीव कुमार की क्रम संख्या क्या है? अभी हमारा जो है राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है ना, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर है। तो कितना नंबर इलेक्शन कमिश्नर है इसके बारे में देखेंगे। तो हमारा ऑप्शन है सामने में 22, 17, 25, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 25 हो जाएगा, यानी कि 25वां नंबर पर है। ठीक है ना। 12वां क्वेश्चन जो हमारा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कैसे हटाया जाता है? तो अगर यदि उनको हटाना है, वो कुछ गलती कर रहे हैं या उनको हटाना है पद से, तो उनको प्रेशर बनाएंगे कि वो अपना क्या करेंगे? इस्तीफा दे देंगे। ठीक है ना। अगर वो इस्तीफा दे करके निकल गए तब तो ठीक है। अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और वो गलत कर रहे हैं, तो उनको हटाने का, है ना, कौन सा जरिया है? क्या उसको राष्ट्रपति हटा सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति? क्या मुख्य न्यायाधीश उसको हटा सकते हैं? क्या मंत्रिमंडल उसको हटा सकते हैं? या फिर उसको हटाने के लिए भारत सरकार द्वारा जैसे मुख्य न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग लगाते हैं, उसी प्रकार, है ना, इसके ऊपर भी महाभियोग लगाया जाएगा। जी हाँ, इसको भी महाभियोग के तहत ही हटाया जा सकता है। संसद में दोनों सदनों में उसको पारित करना होगा, है ना, महाभियोग को, तब जाकर के उनको उसके पद से हटाया जा सकता है। जैसे चीफ जस्टिस को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, भारत निर्वाचन आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? उनका पेरेंट मिनिस्ट्री जो है वो कौन है? ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं इसका, है ना, ऑप्शन के बारे में। तो प्रशासनिक कार्य मंत्रालय, जी बिल्कुल नहीं, प्रशासनिक कार्य मंत्रालय नहीं, है ना। दूसरा, कानून एवं न्याय मंत्रालय, जी बिल्कुल, कानून एवं न्याय मंत्रालय, क्योंकि मैंने क्या कहा, एक संवैधानिक एवं कौन सा है संस्था, स्वायत्त भी है और अर्ध न्यायिक है, यानी कि पूरा का पूरा ये नियम और कानून और लॉ के बारे में बात कर रहा है। तो कानून मंत्रालय इसको हैंडल करता है। आंसर बी जो है इसका, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 13वां नंबर में है, भारत के अंतरिम सरकार यानी कि जो पहला सरकार बना था आजादी के बाद, उसमें जो है कानून मंत्री कौन थे, है ना, यानी कि लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर जो है कौन थे उस समय के? तो ऑप्शन है हमारे पास के.एम. मुंशी, टी खेतान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है। इनमें से सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल को छोड़ दिया जाए तो 1, 2 और 3 तीनों जो है संविधान सभा में प्रारूप समिति का जो है सदस्य थे। इनमें से ये क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है ना। तो इनमें क्या आंसर हो जाएगा? तो के.एम. मुंशी भी नहीं होगा, टी खेतान भी नहीं होगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो स्वाभाविक था कि कानून एवं न्याय मंत्री किनको बनाया जाएगा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया जाएगा। तो ये हमारा था
आज का सेशन। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल भी कम नहीं थे, है ना, उनका भी ओहदा था वहां पर। चलिए बात करते हैं सबसे पहले बात कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसका मतलब संविधान को इसने नहीं लिखा है, संविधान को लिखा है प्रेम बिहारी सिंह रायजादा ने, डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा है। उस समिति के यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना, इनको पढ़ा किसी और ने है, ठीक है ना, बीपी मेनन या है ना कोई ऐसे एक आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने सारे संविधान, विदेशों के संविधान यानी कि 60 देशों के संविधान को पढ़ा और उन लोगों ने एक मीटिंग किया, सबने चर्चा किया उस पर, और प्रेम बिहारी सिंह रायजादा जो है उन्होंने क्या किया, इनको कलमबद्ध किया था। उस सभा का जो प्रारूप समिति है, एक कमेटी बनाया गया था, उस कमेटी का अध्यक्ष थे बी आर अंबेडकर, इसीलिए इनका नाम लिया जाता है। बी आर अंबेडकर जो है वो फादर ऑफ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। एक्चुअल ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। बी आर अंबेडकर जो है, रियलिटी ये है, बी आर अंबेडकर जो है उस प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, जो क्या करते थे, वो जो बनाया गया था प्रारूप संविधान का, उसको ला करके संविधान सभा में पढ़कर सुनाना, एक मंत्री के जैसा कार्य करते थे, ठीक है। तो चलिए इस सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।